नमस्कार दोस्तों, कहानियाँ जीवन की चैनल में आप सबका स्वागत है। मैं प्रिया हूँ। आज मैं बैंक में मैनेजर हूँ। एसी कमरे में बैठकर सैकड़ों लोगों की फाइलों पर साइन करती हूँ। किसी की पेंशन, किसी का लोन, किसी की शिकायत। लोग मुझे मैडम कहकर बुलाते हैं, मुस्कान के साथ फाइल आगे रखते हैं, पर मैं जानती हूँ इस कुर्सी तक पहुँचना आसान नहीं था। मैं बहुत गरीब परिवार से आई थी। पापा रिक्शा चलाते थे, माँ कपड़े सिलती थी। हमारे घर में कभी दूध भी नसीब नहीं होता था, पर सपने बहुत बड़े थे। मुझे याद है जब कॉलेज में दाखिला लिया था, लोगों ने कहा क्यों इतना खर्चा कर रही हो, लड़की होकर बैंक की नौकरी करेगी क्या। मैंने सिर्फ मुस्कुराकर कहा था, हाँ मैं बैंक में बैठूंगी, पर खिड़की के बाहर नहीं, अंदर वाली कुर्सी पर। वक्त बीता, ट्यूशन लेकर, बुक झेल कर और अपने आंसू निकल कर मैंने पढ़ाई की। कभी किताबें खरीदने के लिए पैसे नहीं थे तो कॉलेज की लाइब्रेरी में रात तक बैठती रहती थी। वही के इंसान थे मेरे कॉमर्स वाले प्रोफेसर शर्मा सर। वो हमेशा कहते थे, प्रिया कभी खुद पर तरस मत खाना, हालात कितने भी सख्त हो, मेहनत करने वाले को दुनिया झुकाती है। शायद वही बातें थी जो मेरे भीतर आग जलाती थी। वो मेरे लिए सिर्फ टीचर नहीं थे, एक दिशा थी, एक विश्वास कि मैं कर सकती हूँ। लेकिन फिर एक दिन अचानक उन्होंने कॉलेज छोड़ दिया। सुना था रिटायरमेंट के बाद गांव चले गए। मैंने फिर कभी मुलाकात नहीं की। वक्त गुजरा और आज मैं उसी शहर के बैंक में मैनेजर बन गई थी। हर दिन की तरह उस दिन भी सुबह से ग्राहकों की भीड़ थी। क्लर्क बार बार आकर कह रहा था, मैडम आज बहुत पेंशन वाले आए हैं, शायद देर तक लग जाए। मैंने सिर हिलाया। मुझे आदत थी इन सब बातों की। शाम के 5 बज चुके थे, थकान चेहरे पर थी, पर फाइलों का ढेर खत्म नहीं हो रहा था। तभी सिक्योरिटी गार्ड कमरे में आया और बोला, मैडम एक बुजुर्ग सर बाहर खड़े हैं, सुबह से पेंशन के लिए इंतजार कर रहे हैं, लेकिन अब बैंक बंद होने वाला है। मैंने कहा अब सिस्टम बंद हो चुका है, कल आ जाएं। गार्ड झिझका, मैडम वो बहुत देर से खड़े हैं, शायद गांव से आए हैं। उनकी बातों में कुछ ऐसा था जिसने मुझे रोक लिया। थकान के बावजूद मैंने कहा ठीक है, बुला लो अंदर। बाहर निकली तो देखा एक दुबला पतला झुके कंधों वाला बुजुर्ग व्यक्ति दरवाजे के पास खड़ा था। हाथ में पुरानी फाइल, आंखों पर मोटा चश्मा, माथे पर पसीने की बूंद। शायद पूरी जिंदगी की कमी उसी फाइल में थी। मैंने धीरे से कहा, सर आप सुबह से खड़े हैं। उन्होंने थके स्वर में जवाब दिया, हाँ बिटिया, लाइन बहुत लंबी थी, सब काम खत्म हो जाए इसलिए रुका रहा, पर अब टाइम खत्म हो गया। उनकी आवाज में अजीब सी विनम्रता थी, जैसे कोई इंसान जिसे आदत ही हो इंतजार की। मुझे अजीब लगा, कोई इतना विनम्र कैसे हो सकता है जबकि पूरा दिन धूप में खड़ा रहा। मैंने कहा, अंदर आई, मैं आपका काम करवा देती हूँ। वो झिझके नहीं, तुम बहुत थक गई हो, कल आ जाऊंगा। पर मैंने जितकी थकान तो तब होती है ना जब इंसान में दिल में ना बचे। सच चली। वो हल्की मुस्कान के साथ अंदर आए। उनके कपड़े धूल से बने थे, जूते इतने पुराने कि तल्ला भी उखड़ चुका था, पर उनकी चाल में एक अद्भुत शालीनता थी, जैसे आदत हो गरिमा की। मैंने कंप्यूटर कर उनका नाम पूछा। नाम बताया सर। वो बोले, प्रोफेसर अरविंद शर्मा। जैसे किसी ने मेरे कानों में घंटी बजा दी हो। मैंने सिर उठाया। वो वही आवाज़ थी, वही लहजा, वही मुस्कान। में हक्की बक्की रह गई। आप शर्मा सर। वो मुझे कुछ पल तक देखते रहे, फिर बोले, तुम प्रिया। उस एक पल में जैसे सारा वक्त ठहर गया। मेरी आंखों में आंसू आ गए। जिस इंसान ने मुझे ऊंचाइयों का सपना दिखाया था, वो आज धूप में खड़ा होकर अपनी पेंशन के लिए तरस रहा था। मैंने तुरंत उन्हें बैठने को कहा। सर आप यहाँ आइए। कैसे? आपने बताया क्यों नहीं कि आप वहीं शर्मा सर हैं? वो हंसकर बोले, अरे बेटिया, इतने साल बाद कौन पहचानता है बूढ़े को, और मैं अभी तो पहले जैसा नहीं रहा। मैंने फाइल देखते हुए कहा, आपने तो कहा था मेहनत करने वाला कभी नहीं झुकता, और आज आप यहाँ ऐसे। वो मुस्कुरा दिए। झुकना बुरा नहीं होता प्रिया, अगर झुककर किसी को सम्मान दे रहे हो। उनकी आंखों में सुकून था, जैसे उन्हें कोई मलाल ही ना हो। मैंने उनके दस्तावेज पूरे किए, साइन करवाए और पेंशन की रकम उनके खाते में ट्रांसफर की, पर मेरा दिल भारी हो चुका था। मैंने कहा, सर आज मुझे आपको घर छोड़ने दीजिए। वो बोले, नहीं बिटिया, अब मैं पास ही रहता हूँ, अकेला हूँ, पर आदत हो गया है। मैंने पूछा, पर कोई नहीं आपके साथ? उन्होंने सिर झुका लिया। पत्नी कई साल पहले चली गई, बेटा नौकरी के लिए विदेश चला गया। पहले चिट्ठी आती थी, अब शायद नंबर भी बदल गया होगा। मेरे गले में शब्द उठ गए। जिस इंसान ने सैकड़ों बच्चों को पढ़ाया, जिसे हमने आत्मनिर्भर बनाने सिखाया, आज खुद अकेला था।
मैंने कहा सर आप चाहे तो मेरे घर आ जाइए, मम्मी पापा से मिलिए, वो भी आपसे मिलने की खुश होंगे। वो मुस्कुराए, तुम्हारे जैसे बच्चे ही तो मेरा घर है प्रिया। उस रात में बहुत देर तक सो नहीं पाई। मेरी आंखों के सामने बार बार वही झुका चेहरा घूमता रहा। अगले दिन जब ऑफिस पहुंची तो सबसे पहले एक काम किया, बैंक के बाहर नोटिस लगवाया, वरिष्ठ नागरिक शिक्षकों के लिए अलग खिड़की। मुझे लगा शायद यही मेरा तरीका है उनका सम्मान लौटाने का। कुछ दिन बीते, हर हफ्ते शर्मा सर आते, अपनी पेंशन लेते, थोड़ी बात करते, फिर धीरे से चले जाते। उनके आने से बैंक में एक अलग सी ऊर्जा बढ़ जाती। कलेक्टर भी उन्हें सर कहकर बुलाने लगे थे। फिर एक दिन वो नहीं आए, पूरा हफ्ता बीत गया। मैंने रिकॉर्ड देखा, पेंशन अभी तक निकाली ही नहीं गई। दिल घबरा उठा। मैंने गार्ड से उनका पता पूछा। वो पास के पुराने मोहल्ले में रहते थे। शाम को तब मैं वहां पहुंची। छोटा सा किराए का कमरा, दीवारों पर पुराने सर्टिफिकेट टंगे थे। एक कोने में टेबल पर किताबें रखी थी और उन्हीं किताबों के बीच शर्मा सर का चश्मा पड़ा था। मैंने पड़ोसी ने बताया, कल रात वो नींद में ही चले गए, किसी को खबर भी नहीं। मेरे हाथ से फाइल गिर पड़ी। मैं फुट फुट कर रो पड़ी। वो इंसान जिसने मुझे खड़ा होना सिखाया खुद इतनी खामोशी से चला गया कि दुनिया को खबर तक न हुई। अगले दिन मैंने बैंक में उनकी एक फोटो लगवाई। नीचे लिखा, उन शिक्षकों को समर्पित जो जिंदगी के आखिरी पन्ने तक हमें इंसान बनाना सिखाते हैं। हर सुबह जब बैंक आती हूँ तो सबसे पहले उस फोटो को देखती हूँ और कहती हूँ, गुड मॉर्निंग सर, आज भी आपकी क्लास चल रही है। आज भी आप जब कोई बुजुर्ग पेंशन के लिए लाइन में खड़ा होता है तो मैं खुद बाहर जाकर पूछती, सर अंदर आइए बैठी, क्योंकि मैंने एक बार किसी से ऐसे शिक्षक को खो दिया था जिसने सिखाया था कि पद बड़ा नहीं होता, व्यवहार बनाता है। मैंने उस दिन सीखा, सफलता तब पूरी होती है जब तुम अपने गुरुओं का मान रख सको। जिन्होंने तुम्हें चलना सिखाया था वो अब नहीं है, पर हर बार कोई बुजुर्ग मेरी खिड़की पर मुस्कुराता तो मुझे लगता है शर्मा सर अब भी मेरे बैंक में बैठे हैं। धीरे से कहते, प्रिया तूने क्लास पास नहीं की, जिंदगी पास किया है। दोस्तों, आज की कहानी आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगर ये कहानी आपको अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। और हाँ दोस्तों, अगर आपके पास भी कोई बुजुर्ग दिखे तो जरूर उनकी सहायता करें। चलिए दोस्तों, कल फिर मिलते हैं एक नई कहानी के साथ। राधे राधे दोस्तों।